71st बीपीएससी के कंफर्म सीट्स के लिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आ चुका है एंड आज के डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हमारे आज बहुत सारे एम्पायर्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे और आज के संपूर्ण क्रांति सीरीज में हमारा डेली टेस्ट ऐसा ही होगा, हिस्ट्री बेस्ड। ओके, सो विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? Was he श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू स्कंदगुप्त? तो कौन से गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी ली थी आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसका होगा चंद्रगुप्त। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि आपका समुद्रगुप्त के पुत्र थे आपके चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त वन नहीं, चंद्रगुप्त टू थे, और इन्होंने रामगुप्त को ये मार दिया और उनकी वाइफ ध्रुव देवी से उन्होंने शादी कर ली थी। और शाका के, देखिए शाका वॉन ओवर शाका, शाका को हराया था, ठीक है, और इसीलिए इनको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य, ठीक है। यही थे हमारे चंद्रगुप्त टू, ठीक है। देखिए मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करती हूँ जैसे सीजी, चंद्रगुप्त, ठीक है, इससे बहुत आसानी हो जाती है, टाइम भी बच जाता है समझाने में। हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्का या समुद्रगुप्त? किसको कहते थे ये? तो ये आपका कहते थे हम लोग नेपोलियन। किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ये बोलने वाले आदमी थे कौन? तो वीए स्मिथ, ठीक है। तो अब हमें याद रहेगा। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि समुद्रगुप्त का जो हमारा सैनिक कॉन्क्वेस्ट, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, जो उन्होंने अभियान चलाया था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव था, तो उसके कारण। द गुप्ता रूलर हु डिफीटेड द हुनास वाज समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। कौन से थे हमारे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। तो आपका देखिए क्या हुआ ना कि सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ, जो आक्रमण हुआ आपका हुनास का, वो दैट टुक प्लेस विद इन आपका स्कंदगुप्त के समय में हुआ। और आपका बेसिकली हुनास को बहुत अच्छे से हरा दिया था, लेकिन इस क्रम में, इस इवेंट में स्कंदगुप्त का जो ट्रेजरी था, उनका जो आपका पूरा पैसा वैसा था, वो सब बहुत खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो गुप्त पीरियड होगा ना, उसका डिक्लाइन आप देखिएगा, क्योंकि जितने भी तिजोरी खाली हो जाएगा तो आगे कैसे आप ग्रोथ कर पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा ना हमारा। मैं ट्राई करी हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये करने का। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को अपना फीडबैक दें, ठीक है। आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा ग्रुप अभी उतना तेज़ से बढ़ नहीं रहा है। आप लोग अगर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे से व्यूज़ देंगे, लाइक करेंगे, तो हम लोग एक्चुअली में बहुत सारे PYQs कवर कर देंगे। आपका BPSC का PYQ जितना भी 30 साल का है, अगर आप कर लेंगे ना, 70% क्वेश्चन इसी से आएंगे आपके स्टैटिक वाले, ठीक है। इनफैक्ट मैं 90% भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शंस को, बाकी सारे ऑप्शंस को भी डील कर रही हूँ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? तो कौन से थे हमारे? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर है कुमारगुप्त, ठीक है। तो ये आपका ने पहचाना था, तो आइडेंटिफाइड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज़ किया कि ये हमारा एक बहुत धरोहर है एंशियंट, और उसका आपका, चलिए, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त ने किस समय बनाया था? आपका 450 AD। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ, हम लोग अभी जस्ट देखे, मौर्य होगा, कुषाण होगा, गुप्ता होगा, पाला होगा। किसके द्वारा हुआ था? गुप्ता के समय में। आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन सारे ये PYQ हैं। हिस्ट्री स्पेशल है, PYQ वाला। मैं हर दिन स्पेशल वगैरह ला रही हूँ ताकि आप लोगों को PYQ पहले हो जाए। मैं आई डोंट वांट कि मैं आपको अननेसेसरी के क्वेश्चंस दे दूँ कि लो आप 50 क्वेश्चन, और उसमें से एक भी क्वेश्चन ना, या एक क्वेश्चन आ जाए मैं बल्ले बल्ले करूँ कि आ गया। नहीं, PYQ करके जाओ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही रिपीटेड होते हैं। 80 से, इनफैक्ट 70 नहीं, 80 से 90% क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे PYQ के। ट्रस्ट मी पीपल, आप लोग बस इतना कर लें, आप लोग को वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। एंड प्लीज़ शेयर कर दें इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं BPSC का, ठीक है। वाई वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? मेडिकल साइंस, फिलोसफी, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी या केमिकल साइंस? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आपको पता है कि ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी था।
और जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे कि ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, बाहर से आए थे और यहाँ के भी वासुमित्र, अशोक घोष, ये सब यहाँ से पढ़ते थे, वहाँ यहाँ पे आते थे, विजिट करते थे। तो हमारा नालंदा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ के लिए, ठीक है। नालंदा महाविहार इज़ फेमस फॉर ह्वेनसांग मेमोरियल, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर, म्यूजियम। तो ये क्या है आपका आंसर होगा पाली रिसर्च सेंटर के रूप में। अब क्या हुआ था ना कि 1951 में एक रिसर्च सेंटर बना, किसके लिए? तो पाली को पढ़ने के लिए। अब देखिए बुद्धिज़्म में हमारा बता देती हूँ मैं कि देखिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जब शुरू हुआ ना तो उस समय ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा था। ब्राह्मणिज्म का ज़्यादातर संस्कृत में होता था और वो जो ब्राह्मण कास्ट थे उनके द्वारा इसको पढ़ाया जाता था। इससे क्या हुआ था कि लोगों में एक थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करने लगे थे, छूटने लगे थे वो लोग। इसीलिए बुद्धिज़्म और जैनिज्म जो है वो पाली और प्राकृत में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो बुद्धिज़्म का मेन लैंग्वेज पाली रहा था, पाली प्राकृत दोनों में करते थे लेकिन ज़्यादातर पाली ही देखिएगा आप हर जगह। तो इसीलिए यहाँ पे नालंदा में भी आपका पाली रिसर्च सेंटर बना। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया? मुस्लिम्स, कुशान, सिथियंस या मुगल्स, किसके द्वारा किया गया था ये? तो आपका ये हो जाएगा ये मुस्लिम्स के द्वारा। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी। क्यों? क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन जो बंद हो गया मिलना, ठीक है। तो 12th सेंचुरी, देखिए 12th सेंचुरी तक जो नालंदा का जो उतना ग्लोरी था, उतना जो पहचान था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको हेल्प करना बंद कर दिया। तो क्या ये सही है? तो हाँ ये सही है, क्योंकि जब देखिए स्टेट कौन सा था, अब 12th सेंचुरी तक कौन आ गए थे? हमारे दिल्ली सल्तनत आ गए थे। पूरा नॉर्थ इंडिया काइंड ऑफ मुस्लिम्स रूलर्स के अंदर आ गया था। उनका जो इंटरेस्ट था वो आपका नालंदा महाविहार में नहीं था। स्पेशली बख्तियार खिलजी इनको इसको जला चुके थे। तो अगर कोई जलाएगा तो आपका वो उसके बाद स्टेट ने उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तभी ना जला पाएंगे। और इतना दिन तक जलता रहा। अगर स्टेट चाहता तो उसको बुझा सकता था, बट दे वर नॉट एबल टू। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं सही बात है दोनों। इसीलिए बंद हुआ क्योंकि स्टेट मतलब हमारा जो सरकार है उस पर ध्यान देना बंद कर दिए। फाहिन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। ह्वेनसांग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। ये वाला क्वेश्चन ऐसा जब आता है ना, वो जब दो फैक्ट्स दोनों स्टेटमेंट्स में रहते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। मतलब इसका फैक्ट इधर दे दिया जाता है, इसका फैक्ट इधर दे दिया जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यही इसमें भी हुआ है। ह्वेनसांग किसके समय में आए थे? तो हर्षा के समय में। फाहिन किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त टू के समय में। इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त 1, 2, रामगुप्त, श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फाहिन किसके समय में आए थे? आपका भी हम लोग जस्ट देखे हैं, चंद्रगुप्त 2। ओके। चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग जो था उनका जो टूर था बिहार का, उसका वो किस टाइम में था? 405 AD में, 635 में, 637 में, या नन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनका जो समय था वो था आपका 671 से 695 के टाइम, ठीक है। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? गुप्ता पीरियड, प्रतिहार पीरियड, राष्ट्रकूट पीरियड, सातवाहन एरा, किस समय में? तो ये आपका हो जाएगा गुप्ता पीरियड। क्योंकि इनफैक्ट ये भी जब ह्वेनसांग बताते हैं ना कि वो जब आए थे हर्षा के टाइम में, तो गुप्ता के जस्ट बाद हर्षा थे। तो हर्षा के समय में जब आए तो पाटलिपुत्र गांव जैसा बन चुका था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डी अर्बनाइजेशन जैसा सिचुएशन आ गया था। ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द न्यू नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? कल्याण, ताम्रलिप्ति, बड़ोच, कैम्बे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि देखिए जब ना आपका गुप्ता पीरियड में था ना, ताम्रलिप्ति जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि बंगाल में है। साथ ही साथ भरूच जो था वो आपका वेस्टर्न, आपका जो पश्चिमी भारत है उसके तरफ आपका हो गया, जिससे आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें हम लोग ट्रेड कर रहे थे। साथ ही साथ का जो कल्याण था वो भी आपका क्या कहते हैं महाराष्ट्र के पास था, तो वो भी आपका हो जाएगा। और कैम्बे हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा आपका नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए। तो इसलिए सारे आंसर सही हैं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स? गुप्ता डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुप्ता। और यही कारण है कि जो ग्लोरी था ना वो गुप्ता के बाद धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि हम लोग सब जमीन बांटते जा रहे थे। तो उसके कारण हमारा जो
उसका रेवेन्यू रहता था वो स्टेट को नहीं आता था, वो उन लोगों को जाता था, उसके थ्रू स्टेट को आता था। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद क्यों प्रोग्रेस कम हुआ था हमारा। ठीक है, और आप क्या बता सकते हैं कि जो लैंड दिया जाता था टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को, उसको क्या कहते थे? क्या ब्रह्मदेव कहते थे, देवधन बोलते थे, देवदान? तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज? 4th पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, 6th पार्ट, 8th पार्ट या हाफ पार्ट? तो क्या था, 25% था, 1/6 हो गया अराउंड आपका, और उसके बाद 1/8 हो गया, या फिर 50% था? क्या था इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, और इसको हम लोग लैंड रेवेन्यू को क्या कहते थे? देखिए, उद्रांग या भाग। अभी भी हम लोग भाग का यूज़ नहीं करते कि भाग, इतना भागा तुम ले लो, इतना भागा हमको दे दो। तो ये वाला आपका सिचुएशन का था आपका। विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराहत? किसको कहते थे? विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट को, इरीगेटेड लैंड को, डेंस फॉरेस्ट लैंड को, कल्टिवेटेड लैंड को, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसको, ये किसका होगा? तो ये हो जाएगा आपका विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड। जो अनउपजाऊ जंगली भूमि थी उसको हम लोग अपराहत कहते थे। ठीक है, चलें। इन प्री गुप्ता टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ लेड कॉइन्स वेयर इशूड बाय। प्री गुप्ता समय में कौन से रूलर ने आपको बहुत सारा लेड को कॉइन्स दिया था? ठीक है, सातवाहन, शाक, कुषाण या मौर्य, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा सातवाहन ने। ठीक है, तो सातवाहन एक्चुअली कब थे आपके? तो जो गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो रीजन था ना, महाराष्ट्र वगैरह में, वो आपका सातवाहन करते थे। इनफैक्ट उनका जो समय था वो ऐसा था, उनको आंध्राज बोला जाता था। ठीक है, उनके आपके समय में ही अमरावती जो स्तूपा वगैरह का, जो अमरावती का सेंटर है, बहुत डेवलप हुआ था हमारा। और आपका इसके, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपर और लेड का कॉइन्स को भी ये इशू किया था। ठीक है, इसमें आपके कॉइन्स में आपके एलिफेंट्स होते थे, लायंस होते थे, बुल्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, बहुत सारे होते थे। तो वो हमें याद रखना होगा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा पुष्यभूति। ठीक है, तो पुष्यभूति, ये इसके बारे में कहाँ से हमें पता चला? तो देखिए, बाण भट्ट, जो बाना थे, बाण भट्ट जिसको कहते हैं, वो एक कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट थे हमारे। कोर्ट पोएट मतलब हमारा जो कहते हैं ना, हर्षवर्धन के कोर्ट में एक कवि थे। ठीक है, और उन्होंने लिखा था क्या? हर्ष चरित्र। अब चरिता भी ऐसे कहते हैं, लेकिन आप हिंदी में समझें तो क्या होगा? हर्ष चरित्र। चरित्र मतलब कैरेक्टर, बायोग्राफी, आप कैरेक्टर लोग बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हर्ष चरित्र, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष चरित्र लिखा था उन्होंने, और इसी में उन्होंने बताया था कि वर्धन डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको जो बनाए हैं, वो हैं हमारे पुष्यभूति। कहाँ पे? थानेश्वर या स्थानेश्वर। ठीक है, और उसी आपके वंशज हैं, उसी के वंशज हैं हर्षवर्धन, जो कि बहुत बड़े रूलर हैं। ठीक है, वो अब यहीं पे देखिए, पोएट बाना वॉज द इनहेबिटेंट ऑफ पाटलिपुत्रा, थानेश्वर, भोजपुर, नन ऑफ द अबव। अब ये तो बिहार में है, ये तो होगा नहीं। और अभी हमने जस्ट देखा था कि बाण भट्ट किसके पोएट थे? हर्षचरित्र, हर्षवर्धन के, ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, और ये आपके किसके वंशज थे? तो वर्धन डायनेस्टी के। और ये वर्धन डायनेस्टी कहाँ से आपका, ये कहाँ पे इनिशिएट हुआ था? तो हुआ था थानेश्वर में। ठीक है, चलें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल्स? क्या कौन होगा? फाहिन, ह्वेनसांग, इरसिंग, तारानाथ? क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले देखा, दिन नहीं, 2-3 क्वेश्चन पहले देखे थे। ड्यूरिंग ह्वेनसांग योर टूर इन इंडिया, मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वाज वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्रा, कांची? क्या हो जाएगा? तो बेसिकली देखिए क्या है ना, कि हमारा ह्वेनसांग बहुत घूमने फिरने वाले आदमी थे। तो उन्होंने ये लिखा कि मथुरा जो है वो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और उन्होंने ये भी लिखा कि थानेश्वर का जो ये था ना, कि ग्लोरी था, उनका जो नाम था, थानेश्वर जगह का है, हरियाणा के पास में है। तो वो आपका इसी कारण से आपका बढ़ा था, क्योंकि जो कॉटन है, मथुरा के कॉटन्स का बहुत अच्छे से ट्रेड वो कर पा रहे थे, व्यापार कर पा रहे थे। ठीक है, और इनफैक्ट उन्होंने ये भी लिखा कि कन्नौज भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था।
was the ruler of India during the 7th century CE, known for his patronage of Buddhism and support for cultural activities. आपका हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अब बताइए 7th सेंचुरी सी में कौन होंगे? ये तीनों तो आपके मौर्यन टाइम में है और ये तो आपका बीसी वाला समय है, तो क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। और अगर आपको इस पीडीएफ, आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी मेंशन है हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसमें सारे आंसर्स वगैरह मेंशन है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। अगर आपको मानो कल को लगा कि अच्छा मैं सारे क्वेश्चंस नहीं देख सकता, मेरे पास समय नहीं है, तो आप सीधे ये नोट्स पढ़ लें। थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे आपके अभी तक 30 साल में क्वेश्चंस आए हैं, वो इसी मोस्ट आपके अधिकतर यही पॉइंट से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी बैच वालों के लिए भी आपकी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, अब क्या होगा? एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर, चंडेला, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या परमार, इसको चौहान भी बोल सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा चंडेला। ठीक है, तो खजुराहो टेम्पल कहाँ है आपका? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, और आपका यहाँ पे किस समय बना था ये? 10 से 12 सेंचुरी के अराउंड बना था। और यहाँ पे एक टेम्पल है जिसको कहते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोला जाता है कि ये इन खजुराहो टेम्पल में बेस्ट जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्ट ऑफ गांधार स्टाइल फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुषाण, गुप्ता, अकबर या मौर्यास। तो किसके बारे टाइम में ये हुआ होगा? तो गांधार स्टाइल, देखिए गांधार पर कौन राज किए थे जो कि बहुत पावरफुल रहे? तो कुषाण किए थे। अब हमें पता है कनिष्क कुषाण के सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं, तो उन्होंने गांधार स्टाइल को भी इम्पैक्ट किया है और मथुरा स्टाइल को भी। ठीक है, क्योंकि उनका सेकंड कैपिटल था। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुषाण, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कनिष्क है, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को भी हेड मतलब ऑर्गेनाइज किया था। जैसे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे अशोक ने किया था, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हमारे कनिष्क ने किया था। ठीक है, द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर अलाहाबाद आर इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ विच आर्ट? मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट, राष्ट्रकूट आर्ट या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेम्पल जो है देवघर का झांसी के पास, वो किसका रिमेन्स, किस आपके डायनेस्टी का आपको दिखाता है, दर्शाता है? तो ये हो जाएगा हमारे गुप्ता आर्ट का। देखिए क्या था ना कि दशावतार टेम्पल जो है ना हमारा, ये जो टेम्पल है इनका नाम है दशावतार। दश अवतार जो होते हैं, तो वो आपका कहाँ पे है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। और ये आपका दिखाता है कि कैसे गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, क्योंकि गुप्ता पीरियड से ही हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुआ और वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड एट बाघ, अजंता, एलोरा या बादामी। तो कहाँ पे हो जाएगा ये? आपका ये हो जाएगा अजंता पे, और ये आपका केव 1 में है। ये है केव 1 में। ठीक है, और इसमें पद्मपानी का मतलब क्या होता है? पद्म मतलब लोटस, तो कमल, तो कमल को धारण करने वाले पद्मपानी जो हैं हमारे किसके? बुद्धा के जो एक डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, और वो आपके ये होते हैं। जैसे आप बुद्धा बीच में बैठे हुए हैं, एक तरफ पद्मपानी है, एक तरफ वज्रपानी है। ठीक है, वज्रपानी के जो डिसिपल है, जो शिष्य हैं, उनके हाथ में जो बिजली का ये होता है ना सिंबल, जो होता है लाइटनिंग बोल्ट, ऐसे करके ऐसे वैसा है, और पद्मपानी के हाथ में आपका कमल है। ठीक है, तो ये अजंता में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग मेंशन्ड? मतलब सती कहाँ पे मेंशन्ड है? ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धगुप्त, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ आपका भानुगुप्त, ईरान वराह इंस्क्रिप्शन ऑफ तोड़मन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। ठीक है, तो भानुगुप्त के में लिखा हुआ था कि कैसे सती हो रहा था। ठीक है, क्यों?
अब यह कैसे मेंशन हुआ, तो कहा जाता था ना कि एक सेनापति थे भोजराज, उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने सती प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, अब ईरान है कहाँ, तो ये बेतवा रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, नियर विदिशा। अब विदिशा आपका कहाँ पे है, सागर डिस्ट्रिक्ट आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के पास है। तो ठीक है, तो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त में सती मेंशनड है। द एसोसिएट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वेयर, चंदेला, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या परमार। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, इसलिए मैंने ये मेंशन भी कर दिया है, इसलिए आप याद रखिएगा। चंदेला किस टाइम पीरियड में है, अब बाल बोल दिया कि ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एनसीईआरटी से उठा रही हूँ क्वेश्चंस एज इट इज़। सबसे पहले एलिफेंट एट धौली, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टेम्पल एट देवघर, जो अभी हमने जस्ट देखा। तीसरा हो जाएगा खजुराहो का जो टेम्पल है। चौथा हो जाएगा आपका रेड फोर्ट। अब बोल जाएगा कि आप इसको क्रोनोलॉजी में ये करो, तो आपको अगर आइडिया होगा कि ये चंदेला ने बनाया था 10 से 12वीं ईस्वी के बीच में था, तो आपको इससे आप इजीली क्वेश्चंस बना सकते हो। बोरोबुदर इज़ द मोस्ट अमेजिंग स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड हुज मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल इज इट्स स्टैचू एंड स्कल्पचर। इंडो तिब्बतन आर्ट, इंडो कम्बोडियन आर्ट, इंडो चंपा आर्ट, इंडो जावा आर्ट, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा इंडो जावा आर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पे बोरोबुदुर है आपका, तो जावा इंडोनेशिया में। और ये कब बना था आपका, 8वीं से 9वीं सेंचुरी में। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज source, Meghvarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta king for permission to build a Bodhi temple at Gaya? Chandragupta 1, Samudragupta, Chandragupta 2, none of the above। तो समुद्रगुप्त के समय में जो मेघवर्मन थे ना, उन्होंने अपनी मिशनरी को भेजा था कि जाके आप परमिशन लीजिए कि मुझे टेम्पल बनाना है, बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना है आपका बोध गया के। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस मेंशन द इंस्टेंस ऑफ विडो बर्निंग, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भानुगुप्त का होगा। ये भी रिपीटेड है क्वेश्चंस आपका सीडीपीओ में, बीपीएससी में, इसलिए 2 बार आ गया है। इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी से आपका 30 साल का क्वेश्चन आया है। सो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना सिंपल में आपका आ जाएगा। साउथ इंडिया का अगर हम लोग देखते हैं, चोला, चालुक्य, पल्लवा और संगम पीरियड से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयलया, करिकल, आदित्य फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फाउंडर कौन रहे हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयलय। विजयलय जो थे हमारे कब फाउंड किए थे, तो देखिए आपका जो पहले ये पल्लवास के अंदर हुआ करते थे चोलास, ठीक है, जो इम्पेरियल चोलास थे। अब ये इनका जो ये तंजावुर को उन्होंने 850 ईस्वी में, देखो मैं बता देती हूँ, 850 एडी में इन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर किसको किया, विजय आपका तंजौर को, तंजावुर भी बोलते थे उसको, अभी तंजौर बोलते हैं। और तंजौर है कहाँ आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। तो वहाँ से आपका इनका चोला डायनेस्टी का शुरू हुआ। साथ ही साथ इन्होंने आपका शिव टेम्पल, जो तंजावुर है, राजा राजेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, ये सारा आपका बना था राजा राजा 1 के टाइम में, ठीक है। याद रहेगा, फाउंडर्स याद रखने हैं। तो चोला के कौन से फाउंडर हो जाएंगे, विजयलय। द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर विलेज असेंबलीज, वॉर विद राष्ट्रकूट, ट्रेड विद सिलोन, एडवांसमेंट ऑफ तमिल कल्चर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका विलेज असेंबलीज, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या था ना कि बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन था, बहुत ज़्यादा लोग ना, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो लोगों के सहमति से लिए जाते थे। इट वॉज पूरा कॉन्सेप्ट ही था कि हम लोग को एक इलेक्शन के थ्रू आपका मेंबर सिलेक्ट होते थे, विलेज असेंबली के लोग सिलेक्ट होते थे, और इस सिस्टम को हम लोग कुदोवालाई सिस्टम कहते थे। और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलें, मेडिएवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चालुक्य, चोला, सोलंकी, परमार, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वही बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ग्रास रूट लेवल का जो इलेक्शन था वो आपका किसके समय में हुआ था, जो अभी हम लोग देखे थे, कुदो वाला ही सिस्टम कहते थे। और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चोला। विच डायनेस्टी बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एंड इन विच स्टेट? चोला आंध्र प्रदेश, चोला तमिलनाडु, पल्लव तमिलनाडु, पल्लव आंध्र प्रदेश। तो कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया था आपका, तो इसका आंसर होगा पल्लव तमिलनाडु। क्यों, ये जो आपके कैलाशनाथ टेम्पल थे, इनको किसने बनाया था आपका, महेंद्र वर्मन ने या नरसिंह वर्मन ने? क्या आप लोग ये कमेंट में बता सकते हैं?
और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन कांचीपुरम? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी टेम्पल, श्री पद्म स्वामी टेम्पल, अला अरुलमिगु रामनाथ स्वामी टेम्पल, आई एम सॉरी, एकम बड़ेश्वर टेम्पल। आपका कौन सा कांचीपुरम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा एकम बड़ेश्वर टेम्पल कांचीपुरम में है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ये 2009 के CDPO में पूछा था इनफैक्ट। और ये एकम बड़ेश्वर, एक ओम बड़ेश्वर, आप ऐसे इसको तोड़ लो तो ओम एकम क्या है, हमारे एक हैं शिव जी, उनका ये टेम्पल है। और ये आपका पल्लवा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, 600वीं ईस्वी में। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विच किंग? राजा राजा वन, राजेंद्र टू, कुलोटुंगा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजा राजा वन। अभी जस्ट हमने देखा था कि राजा राजा वन के द्वारा बनाया गया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजा राजा वन किनके थे, कौन से डायनेस्टी के थे? तो चोला के थे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? कवरूर, कांचीपुरम, मदुराई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा चेरा का? चेरा आपके कहाँ पे थी? केरल के अराउंड थे, तो वहाँ पे क्या कौन सा रहेगा आपका? तो वहाँ पे आपका देखिए कांचीपुरम, मदुराई, ये सब तो तमिलनाडु में। तो अगर हम लोग को ये पता है तो हम लोग आराम से, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 70 BPSC में 2024 में। तो ऐसा मैंने क्वेश्चंस लाया है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अगर आपको ये पता है कि ये दोनों हैं तमिलनाडु में और चेरा जो है वो केरल से बेस्ड है, तो आपको क्या समझ में आ गया कि करूर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर? कदम, चेरा, चोला, पांड्या। संगम लिटरेचर में किसके बारे में बताया है? चेर के बारे में, चोल के बारे में, पांड्य के बारे में, कदम के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। उड़ीयूड मेंशन्ड फेमस इन संगम एरा, an important trade center of spices, an important trade center of cotton, an important center of foreign trade, an important center of domestic trade। किस लिए फेमस थे ये? तो ये आपके फेमस रहे हैं हमारे कॉटन के लिए। कहा जाता था कि इनका कॉटन इतना अच्छा था ना कि आपका वो एक अंगूठी से क्रॉस हो जाता था, इतना अच्छा, ठीक है। और ये उड़ीयोर जो है वो किस रिवर के बैंक पे है? तो कावेरी पे है। और इसको हम लोग कोली या वर्णम भी कहते हैं, ठीक है। द अट्रैक्टिव डोर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गोपुरम हो जाएगा, ठीक है। गोपुरम एक्चुअली जो मेन है द्रविडियन स्टाइल का, आप देखें तो हमारा गोपुरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। जितने बड़े बड़े डायनेस्टीज आते थे उतने बड़े बड़े गोपुरम्स बनाते थे। इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे उनका जो गर्भगृह है जिसमें मेन भगवान रहते हैं वो बहुत छोटा है और उसके आगे कोई आदमी इसका गेट बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद कोई और बड़े आदमी आए, उनको लगा कि नहीं हम अपना शक्ति दिखाएंगे, इसलिए और बड़ा ये गेट है, ठीक है। और उसके बाद ये और बड़ा, तो ऐसे करके बड़ा बड़ा बनते गया, सबसे छोटा यही रह गया आपका इनफैक्ट। तो उससे क्या होता है, ये वाला जो गेटवे होता है इसको गोपुरम्स कहते हैं, ठीक है। हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विथ रोमन एम्पायर? कुशान्स, चेरास, वेस्टर्न साकास, वाकाटका, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रोमन एम्पायर के साथ कौन करने वाले थे? हमारे चेरास, सही बात। तो लोग यहाँ पे क्यों हम लोग ऐसा समझ पाए कि रोमन एम्पायर के साथ उनके साथ बहुत ट्रेड रहा? क्योंकि जो आपका एरिया है ना अराकी मेरू, जो कि पुडुचेरी में, तो वहाँ से हम लोग को बहुत सारा रोमन मतलब कॉइन्स और रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चला कि चेरा जो थे वो आपका रोमन एम्पायर से बहुत ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है आपका। अब हम लोग एंशियंट लिटरेचर पे चलते हैं जिसमें फिलोसफीज, बुक्स, ऑथर्स और बाकी सारा चीज़ कवर करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफीज हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ एटम? योग, जस्टिस, सांख्य या वैशेषिक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा वैशेषिका, ठीक है। वैशेषिका के जो देने वाले थे वो संत कौन, उनका नाम क्या था? कनाद ऋषि, कनाद, ठीक है। इन कालिदास कुमार संभव व्हाट मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स बर्थ स्टोरी इज देयर? किसके जन्म के बारे में कुमार संभव के बारे में कहा गया है? और कुमार संभव कौन लिखे थे? तो हमारे कालिदास लिखे थे। जैसे वो मेघदूतम लिखे, शकुंतला लिखे और फिर कुमार संभव लिखे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका कार्तिकेय, ठीक है। ये बताते हैं कि कैसे आपका कुमार का जन्म हुआ, कार्तिकेय का स्कंद का जन्म हुआ, जो कि हमारे शिव जी के और पार्वती जी के बेटे हैं, ठीक है। और ये कार्तिकेय जी का जन्म क्यों हुआ था? तो भगवान कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था तारकासुर को मारने के लिए।
तो उसी के बारे में कुमार संभव। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टाइटल ऑफ मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? सुघोष, कालिदास, विशाख दत्त या भास। तो मुद्र राक्षस में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि कैसे गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त ने लिखा क्या था, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि कैसे मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त ने धननंद को मार के गद्दी अपनी ली। ठीक है, मौर्य का स्थापना कैसे हुआ, बेसिकली यही लिखा हुआ है आपकी मुद्र राक्षस में। ये किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त किस डायनेस्टी के थे? तो गुप्ता पीरियड के थे। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? मेगास्थनीज ने किस किताब को लिखा है? इकोनॉमिक्स, ऋग्वेदा, पुराण या इंडिका? तो क्या हो जाएगा? इंडिका। और ये किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? अभी जस्ट हमने देखा विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डिमेकस या प्लिनी। किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। बृहद संहिता, मूषिका मस, राजतरंगिणी, विक्रमांक, देवचरित्र। लिस्ट 2 है आपका काल्हान, बिहान, अतुल, वराहमिहिर। किस आपको अब मैच करना है कि बृहद संहिता किसने लिखा? तो बृहद संहिता हमने हमारे लिखा है वराहमिहिर ने। ठीक है। मूषिका मस किसने लिखा? तो अतुल ने लिखा है। ठीक है। राजतरंगिणी किसने लिखा? तो काल्हान ने लिखा है, कश्मीर के बारे में है। और विक्रमांक देवचरित्र लिखा है हमारे बिहान ने। ठीक है, ऐसे आप मैच कर लोगे। ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये कट गया। और उसके बाद बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका 3 हो जाएगा, तो बी का 3 डी आंसर है। चलें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोग मैच करते हैं। कौटिल्य, पनिनी, कामंडक और कालिदास। अष्टाध्यायी किसने लिखा? इकोनॉमिक्स, कुमार संभव और नीतिसार। अभी जस्ट हमने क्या देखा कि कालिदास ने क्या लिखा था? कुमार संभव। तो इतना तो मिला लेंगे हम लोग। जहाँ तक बात है आपका पनिनी का, तो पनिनी ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा आपका? कौटिल्य ने हमारे इकोनॉमिक्स पे लिखा बुक। एंड कमंडक जो है हमारे, उन्होंने नीतिसार लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चले, व्हाट इज द नेम ऑफ कलहंस बुक? अभी जस्ट हमने देखा अर्थशास्त्र होगा, इंडिका होगा, पुराण होगा या राजतरंगिणी होगा, तो राजतरंगिणी होगा। ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट उदांतीपुर एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैंसर हो जाएगा बिहार में। तो उदांतीपुर जो है ना, ये हमारा बिहार में है। और ये इसको इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? पाल थे, गोपाल। जो हमारे पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं गोपाल, उन्होंने ही उदांतपुरी को इस्टेब्लिश। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? बाणभट्ट, कौटिल्य, चरवक या विशाख दत्त। कौन रहे? तो अर्थशास्त्र लिखने वाले हमारे कौटिल्य थे। हु रोट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी? टेसियस, लिनी, लोमी, टोलमी या स्ट्रैबो। किसके द्वारा लिखा गया है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी? ये लिखा गया है आपका, एक्चुअली ये इन चारों में से किसी ने नहीं लिखा है। ये इनका जो राइटर हैं, ये हमारे इनके बारे में पता नहीं है। ये 2018 में पूछा गया था, लेकिन ये फिर कैंसिल हो गया था क्योंकि इस बुक के राइटर का ही नहीं पता है। लेकिन हाँ, इन्होंने बताया कि कैसे इंडिया और रोमन एम्पायर में ट्रेड होता था। ठीक है। Who among these was the first to explain the daily sunrise and sunset occur due to the Earth's rotation on its axis? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और इसके कारण ही सनराइज और सनसेट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं एंशिएंट लिटरेचर पार्ट 2 में। ठीक है। अब ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो कौन है हमारे? काल्हान है, चांद बरदाई है, जयनाक है, विशाख दत्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चांद बरदाई। ठीक है। हु रोट द बुक पृथ्वीराज रासो? यही रिपीटेड है, छोड़ दीजिए। द ऑथर ऑफ स्वप्न वासव दत्त कौन है हमारे? कालिदास, भास, हरिसेन, राजशेखर। कौन रहे हमारा? इनका है भास के द्वारा लिखा गया था। और इसके साथ ही कुमार संभव एन एपिक पोयम वॉज कंपोज्ड बाय बाणभट्ट, चांद बरदई, भावभूति या कालिदास। तो हमने बार बार देखा कालिदास ने लिखा था। कुमार संभव वॉज अबाउट आपका कार्तिकेय के जन्म के बारे में। आपका किरत अर्जुनिया किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भरवी ने लिखा था? तो
ये हो जाएगा आपका भैरवी नील। जो महाभारत में है कहानियाँ, उसमें से ये स्टोरी एक निकाला गया था किरत अर्जुनिया का। ठीक है। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्ट, संगम साहित्य, जातक टेल्स, विष्णुगुप्त। किसमें आपका नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आपका एंशिएंट इंडिया के ट्रेड के बारे में, तो ये हो जाएगा संगम साहित्य। ठीक है। हु रोट द बुक हर्षचरित्र? काल्हन, बाणभट्ट, हरिसेन या परिमल गुप्त। क्या हो जाएगा? काल्हन के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, हरिसेन या परिमल गुप्त। तो ये हो जाएंगे हमारे बाणभट्ट। मैंने बताया था कि बाण जो थे एक पोएट थे, कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के। ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच कीजिए। मैथमेटिक्स, मेडिसिन, प्लेराइट, एस्ट्रोलॉजी, चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त। कौन से किसके साथ मैच होंगे? तो मैथमेटिक्स किसके द्वारा लिए किया गया था? तो चरक जो थे, देखिए पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। चरक किसके साथ होंगे? तो वो एक फिजिशियन थे जिनका कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी सी के बीच में रहते थे कनिष्क के टाइम में। ठीक है। तो वो हो जाएंगे आपके मेडिसिन से। ठीक है। ब्रह्मगुप्त जहाँ तक बात है, तो ब्रह्मगुप्त है हमारे गुप्त पीरियड के समय में, और वो एक एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिशियन थे। ठीक है। वराहमिहिर जो थे हमारे, वराहमिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे। और विशाखदत्त जो थे हमारे, विशाखदत्त जैसे मुद्र राक्षस वगैरह लिखा उन्होंने, तो वो ये आपका प्लेराइट होगा। तो बेसिकली क्या था ना कि ब्रह्मगुप्त एक मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि एस्ट्रोलॉजी में लगाऊं कि मैथमेटिक्स में। लेकिन क्योंकि वराहमिहिर भी हैं और उनका जो था, उनका आपका एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा, ज्योतिष में ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल रहा, इसलिए मैंने फिर चेंज कर दिया है। नीतिसार, एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय कौटिल्य, कमंदक, चरक, नन ऑफ देम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमंदक। ठीक। कंसिडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोश। उर्वर, फर्टाइल, मारू डिजर्ट, सादवाल ग्रासी या देवमत्रिका, वाटर्ड बाय रेन। कौन सा सही है आपका? तो ये क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए बात है ना कि जो हमारे नवरत्नाज में लिखा गया है अमरकोश, अमरकोश किसने लिखा? सबसे पहली बात कि ये लिखा गया था बाय आपका अमर सिंह। कौन थे? आपके नवरत्न थे, नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त टू। ठीक है। और उन्होंने बताया कि उर्वर को हम लोग फर्टाइल कहते हैं, मरु को हम लोग डिजर्ट कहते हैं, उशर को हम लोग मतलब बैरन कहते हैं, मतलब जहाँ पे उशरा लैंड मतलब अनुपजाऊ। ठीक है, जहाँ जिसको उपजाया नहीं जा सकता है। ठीक है। उसी में साद वाला जो है वो ग्रास के साथ वाला ज़मीन को साद वाला कहते हैं। और इसके साथ हम लोग को क्या पता चला, और जो देवमतिका है वो आपका यही वाटर्ड बाय रेन होगा। ठीक है। देवमतिका मतलब देव के द्वारा जो दिया आपका बारिश होता है। ठीक है। इसमें से सारा ही सही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग परवर्शना। He was the real founder of Wakatak dynasty. His empire extended from Bundelkhand in north to Hyderabad in south. He succeeded his father King Vidyasakti. He is mentioned in Puranas. तो क्या हो जाएगा इसके बाद? इसका हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ देव, क्योंकि जो देखो वाकाटक जो था ना डायनेस्टी, वो आपका कब से कब तक था? 3rd सेंचुरी सी से लेके 5th सेंचुरी सी तक था आपका। इसके जो फाउंडर रहे वो सही बात है, वो हमारे रहे हैं प्रवर्शन जो यहाँ पे है प्रवरसेन, इसको कह सकते हैं प्रवरसेन थे। और इन्हीं के समय में हमारा जो बाउंड्री था वो एक्चुअली में बुंदेलखंड से लेके हमारा साउथ में हैदराबाद तक था। ठीक है। और वो आपके और उनके फादर विंध्य शक्ति के बाद उन्होंने जगह ली थी। ठीक है। तो ये चारों सही है और इसलिए आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसमें मैंने आंसर की दी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और हिंदी बैच वालों के लिए भी हैं। तो अगर आप लोगों को ये कैसा सेशन लगा आप लोग प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में, और क्या आप लोगों को ऐसे ही फॉर्मेट चाहिए या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश की दूं या फिर मैं आंसर की कीज़ और इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं दूं, क्या करूं? आप लोग प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं। 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।